हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम कल से शुरू हो चुके हैं, यानी 5 मार्च से ये परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और पहले दिन कैसा पेपर आया है इसके बारे में आपको बताऊँगी, और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कल के पेपर में। और आपको बता दें, पेपर में 40,000 ही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, यानी सेंटर पर 68% ही उपस्थिति रही है। तो इससे पहले दिन में ये समझ में आ गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो उपस्थिति है वो कम हो रही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोग के अभी आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइएगा, और जिन टॉपिक को मैं बता रही हूँ वो तो कवर कर ही लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं कल की जो सेंटरों पर परीक्षा हुई है वो किस तरह से हुई है, और कहाँ से क्या पूछा गया है, और किस तरह से अभ्यर्थियों ने अपना इंटरव्यू दिया है। इसके बारे में आगे आपको जानकारी बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए पहले दिन 40,000 लोगों ने ही दिया एग्जाम्स हैं। भोपाल सहित प्रदेश के 16 जिलों में बनाए गए थे 74 सेंटर। यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर 21 साल में अब कब क्या हुआ है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो 2021 में सीधी भर्ती हुई थी उसमें 36,000 पद भरे गए थे। 2003 में 40,000 पदों पर भर्ती की गई थी। 2005 में संविदा शिक्षकों के 25,000 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी, जो कि 2008-9 में 30,000 संविदा शिक्षक परीक्षाओं की भर्ती हुई थी, और 2009 में इनकी भर्ती हुई। इसके अलावा 2012 में यानी 12-13 में जो भर्ती हुई थी 42,000 पदों पर भर्ती की गई थी, संविदा शिक्षक के तौर पर परीक्षा ली गई थी। लेकिन अभी जो है बिल्कुल सीधी भर्ती की जा रही है, ये परीक्षा के तौर पर नहीं है। तो आपको बता दें, प्रदेश में 9 साल बाद ये भर्ती की जा रही है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसकी प्रारंभिक जो परीक्षा हुई है वो शनिवार से प्रारंभ हो चुकी है, यानी 5 मार्च से, और यह परीक्षा 26 मार्च तक चलने वाली है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी का नाम बदलकर भी कर्मचारी चयन बोर्ड होने के बाद यह सबसे बड़ा एग्जाम्स है, पहला। और पहले दिन इस परीक्षा में 40,000 लोग ही शामिल हुए। इसके लिए भोपाल सहित प्रदेश के 16 सेंटरों में 74 सेंटर बनाए गए थे, एग्जाम सेंटर, और इसमें करीब 15% अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, इन राज्यों से भी लिए गए हैं। और एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा ली जा रही है। पहली पाली 9 से 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे एग्जाम चल रहा है, और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक, लेकिन 3 बजे से 5:30 बजे तक है। यहाँ पर इन्होंने टाइम स्टिक कर दिया है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग के लिए 1 घंटे पहले ही पहुँचने के निर्देश भी दिए गए हैं। और आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, और बिना मास्क किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया है। आईडी देखकर ही प्रवेश दिया गया है। परीक्षा हॉल में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि परिचय पत्रों से परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता रहा है। लेकिन पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के बाद अब इस परीक्षा में भी पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। टेस्ट के लिए जरूरी बताया गया है। शैक्षणिक मामलों को जानकार रमाकांत जी ने बताया है कि सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार संबंधी कानूनों में तय प्रावधान के अनुसार ही 1 से 8वीं तक की किसी भी सरकारी या फिर निजी स्कूल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए बिना शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, है ना, चाहे मतलब प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो। मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी शिक्षक पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए भी अब टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेस्ट पास करने के साथ ही व्यावसायिक दक्षता के तौर पर डीएड बीएड होना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल बाद जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की भर्ती की हो रही है, 68% ही कल लोग उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें, कुछ अभ्यर्थियों से इंटरव्यू लिए गए, जैसे कि अर्चना मानकर जी जो कि अभ्यर्थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पेपर अच्छा गया है, 2 साल से इस परीक्षा का इंतजार कर रही थी, तैयारी के हिसाब से पेपर का लेवल अच्छा था। इसके बाद दूसरे अभ्यर्थी से पूछा गया, जिसका नाम रश्मि लोधी, उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि परीक्षा का मतलब पेपर कैसा रहा आपका, तो उन्होंने बताया कई बार परीक्षा स्थगित होने से इस बार भी पता नहीं था कि परीक्षा होगी ही होगी, इस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई है। वैसे पेपर सामान्य लगा है, कुछ अंग्रेजी के प्रश्न बस कठिन थे। तो इस तरह से अभ्यर्थियों से लिया गया है। अभ्यर्थियों के जो है जो लोग अच्छे से तैयारी करके गए हैं, तो उन लोग का कहना है कि पेपर जो है इतने ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, ईजिली कर सकते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आगे आपको बता दें कि पहली पाली के लिए जो 7:30 बजे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुँच गए थे, और प्रदेश के 75 और राजधानी के 19 केंद्रों पर ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुई है, ऑफलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन ही होगी ये परीक्षा, है ना। और इस बार का जो है कुछ अलग ही है पहले से। तो आपको बता दें, पहली पाली में 67% लोग उपस्थित रही, दूसरी पाली में 68%, यानी 67-68%, 70% मैक्सिमम मान के चलिए कि उपस्थिति हो रही है अभी पहले दिन की। अब दूसरे दिन का आज मैं आपको शाम को बताऊंगी रिव्यू। आपको बता दें, मैं एग्जाम जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका रिव्यू अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ही एग्जाम आ रहा है, तो उसमें मैं बिजी हूँ। बस मेरा ये था इस वीडियो को बनाने का एम्स कि आप सभी को जानकारी मिल जाए कि कितने % उपस्थिति हो रही है, बच्चों
का इंटरव्यू लिया गया तो उनका किस तरह से जवाब आ रहा है, ये सारी जानकारी मेरे को आपको बताना था। और परीक्षा के लिए प्रदेश में जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये सारे जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं इन जिलों में। और ये तो आपको जानकारी होगी, आप लोगों को पता तो चले गया होगी कब कहाँ पर आपका एग्जाम है, कितने डेट को है, और एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले ही निकलना शुरू होंगे। तो जैसे ही मेरा एग्जाम हो जाता है मैं उस दिन से आपको रिव्यू देना स्टार्ट कर दूंगी। अब जान लेते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब उन क्वेश्चनों का भी हम रिव्यू कर लेते हैं। सो गाइस, मुझे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं जो 5 मार्च की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं। उन दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से, आज की रिव्यू दे रही हूँ। तो अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, जंगल किस रूप से हमारी मदद करते हैं इस बारे में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन था भाज्य अभाज्य संख्याओं से पूछा गया था जो गणित के हैं। और पूरे से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, भिन्न से एक क्वेश्चन आया था कि भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न छोटी संख्या है ना, तो वो बटे करके जो भिन्न आती है उस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। जीन पियाजे के संबंधित में एक क्वेश्चन आया हुआ था, भाषा शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया है इसके बारे में भी आया था। और संधि समाज से भी प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में। इसके अलावा आपको बताएं तत्सम तद्भव शब्द भी पूछे गए थे, विटामिन से प्रश्न आए थे, आवास से भी प्रश्न आए थे जो कि पर्यावरण है। इसके बाद गद्यांश पद्यांश से प्रश्न पूछे गए, पठन कौशल विकास से प्रश्न आए थे, पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न आए थे, और बाल विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरह सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको बता दें जो 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, इसमें रस, अलंकार, समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तत्सम तद्भव, और इसके अलावा सरल फॉर्म बताइए, सरल का कुल फॉर्म क्या होता है। सत्सई से भी क्वेश्चन आया हुआ था, समाज यानी इसरो की स्थापना किसने की, कब हुई। PSLV से भी क्वेश्चन आए हुए थे, यानी जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान उससे क्वेश्चन आए हुए हैं 2। और ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ था। बाल विकास की अवस्था से आया था, बाल केंद्रित अवस्था और बायोगोट्स्की किस संदर्भ में सिखाना पसंद करते हैं इनके बारे में भी आया हुआ था। तो इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब अंतरिक्ष विज्ञान को अच्छे से कर लीजिएगा, विटामिन से रिलेटेड, ओजोन परत, और इसके अलावा जो इसरो का और ये बायोगोट्स्की का नियम है, जो ये वैज्ञानिक होते हैं बायोगोट्स्की हो गए, वुडबर्थ हो गए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा जो हिंदी व्याकरण है, तो हिंदी व्याकरण को आपको अच्छे से अच्छे कवर करके जाना है, जितने अच्छे से जा सकेंगे उतने अच्छे से, है ना। तो ये स्कोरिंग पॉइंट है क्योंकि, और इंग्लिश है तो यहाँ पर अभी इंग्लिश के क्वेश्चन मुझे कलेक्ट नहीं हुए हैं, ना ही संस्कृत के हुए हैं। जो मुझे कलेक्ट हो पाए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।